लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो परिणाम आया है, परिणाम कई संकेत देते हैं। सबसे बड़ा संकेत तो यह है कि जो जिस तरीके का नतीजा आया है और उसमें किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, उसने संकेत दिया है कि अब गठबंधन की राजनीति का दौर एक बार फिर वापस आ गया। और जो क्षेत्रीय दल हैं, उन क्षेत्रीय दल जो ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे उनका महत्व कम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे, उनको अब महत्व मिलने लगा। और देखिए, हालांकि जिस तरीके का परिणाम आया उसको लेकर के मैंने पहले ही अपने एक वीडियो में कहा था कि विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है और विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और मैंने अपने पहले के एक वीडियो में यह भी कहा था कि जो ये चुनाव है लोकसभा 2024 का, उसमें मुद्दों का जबरदस्त तरीके से टोटा देखने को मिला। ऐसा नहीं था कि मुद्दे नहीं थे, लेकिन मुद्दा चुनाव पे नहीं चला, बल्कि हम तर्क वितर्क करते रहे, विषय आते रहे, तात्कालिक विषय आए और उन पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उस पर जमकर जो है अपना बयानबाजी की। लेकिन बीजेपी ने कई ऐसी गलतियां की जिनको इंडिया अलायंस ने लपक लिया। अब मैं सबसे पहले बताऊंगा कि बीजेपी ने कौन कौन सी गलतियां की और उसके बाद में बताऊंगा किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने अपना उसको लेकर स्टैंड बता। तो सबसे बड़ी जो गलती की बीजेपी ने वो ये है कि अति आत्मविश्वास। बीजेपी ने शुरू से ही अपना एक लक्ष्य तय कर दिया कि बीजेपी की अकेले दम पर 370 सीटें लोकसभा में आएंगी, जीतेगा। और एनडीए को मिलाकर के, गठबंधन को मिला के 400 पार। ये जो अति आत्मविश्वास रहा, वो किस तरीके से इसने नुकसान पहुंचाया उसकी मैं बात करूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया, कई नेताओं को जेल भेजा, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त कई अपने ही प्रत्याशियों को उसने टिकट दे दिया, जो ये लोगों को रास नहीं आया, मतदाताओं को ये अच्छा संकेत इससे नहीं गया। इसके अलावा जो है, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमने देखा कि अभी हाल में ही किस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बना। तो अयोध्या में जो राम मंदिर बना वो एक मुद्दा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में राम मंदिर बनने को मुद्दा नहीं बना पाई। और इस बात का स्पष्ट संकेत हमें इससे मिलता है कि जो फैजाबाद लोकसभा की सीट है, वहां से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह है, वो खुद अपनी सीट गंवा बैठे, हार गए उस सीट को। तो ये इसको बताता। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया, प्रत्याशियों का चयन किया, उसने कई प्रत्याशियों का टिकट काटा, लेकिन कई पुराने प्रत्याशी हैं जो जिनके खिलाफ माहौल था, स्थानीय कार्यकर्ता नाराज थे, फिर भी उनको टिकट मिला। इसको लेकर के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनको ये संदेश गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार बननी है, चूंकि 400 पार सीटें आनी हैं, 370 तो उसे मिलना है, तो जब सरकार बन रही है तो क्यों ना जिस नेता के खिलाफ नाराजगी है उसके खिलाफ मतदान करके क्यों ना उसको निपटा दिया जाए। तो इस पर जो है कार्यकर्ताओं ने ध्यान दिया। अब जो इंडिया गठबंधन है, जो 28 दलों को मिला करके इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों ने बनाया, अब उसको जो है, जो एनडीए ने बहुत हल्के में, उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि ये कुछ नहीं कर पाने वाले हैं। इस तरीके का जो है संदेश जो है देने की कोशिश की अपने चुनाव प्रचार के दौरान। और जो कई ऐसे मुद्दे थे, जैसे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को समाप्त किया, सीएए कानून 2019 में बनाया और उससे चुनाव के ठीक पहले लागू किया, एनआरसी की बात की। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो उनका घोषणा पत्र है उसमें
यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी कानून बनाने की बात कही। ये ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से लोगों के बीच में लेकर नहीं जा पाई, और ये कई बार जो है विपक्ष के लिए एक हथियार साबित हो गया। उसी का उसने इस्तेमाल किया जो है एनडीए के खिलाफ। और कई बार जो हमने ये देखा कि जो एनडीए के नेता हैं उन्होंने कई बार भूल बयानबाजी की कि जो है भारतीय संविधान को बदलेंगे, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की जो बयानबाजी रही उसने भी काफी डैमेज किया पार्टी को। ऐसा लगा, एक संदेश गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। और जो युवा है, दलित है, उन मतदाताओं को भी जो है भाजपा को उतना सपोर्ट उनसे नहीं मिला। और जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को, उसके जस्ट विपरीत जो है मैंडेट मिला। तो उसका कारण एक ये भी रहा कि जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी है उसको बहुत ही हल्के में लिया गया। अब मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने गलतियां की उनको इंडिया गठबंधन ने किस तरीके से लपका, और अपनी जो उसकी रणनीति थी उसको बहुत ही सशक्त तरीके से जो है उसको बनाया और काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर उसने बनवाया, तो इंडिया ने इसका जो है खंडन किया और कहा कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। इसी तरीके से दूसरी महत्वपूर्ण बात रही वो ये रही कि भारतीय जनता पार्टी ने सीए, एनआरसी और मैनिफेस्टो में जो अपने कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे, तो उसको आधार बना के मुस्लिम मतदाताओं को इंडिया गठबंधन ने समझाया कि आपका जो हित है वो इंडिया गठबंधन के ही सपोर्ट है। अब और यही चीज पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिली कि जो ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी जो है को बिल्कुल नहीं भारतीय जनता पार्टी काबू में कर पाई, और वो भी मुस्लिम मतदाताओं का एक मुश्त ध्रुवीकरण कराने में अपने पक्ष में, टीएमसी के पक्ष में कराने में सफल हुआ। और यही कारण है कि बड़े ही स्ट्रैटेजिक वे में इंडिया गठबंधन ने जो है मुस्लिम मतदाताओं का जो रुख है वो अपने पक्ष में मोड़ दिया। और दूसरी बात कि ये बात लगातार इंडिया गठबंधन ने प्रचारित की कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो 400 पार का गाना इसलिए गा रही है कि उसे 400 से अधिक सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान बदलना चाहती है और जो दलितों और पिछड़ों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था उसको समाप्त करना चाहिए। इसलिए जो दलित मतदाता और पिछड़ा वर्ग का जो मतदाता है उसको भी अपनी ओर आकर्षित इस तरीके से करने का प्रयास किया उसने, और किया भी, मतलब किसी हद तक। और दूसरी बात देखिए, जो पेपर लीक का मामला रहा, बेरोजगारी का मामला रहा, उसको भी इंडिया गठबंधन ने सही तरीके से उठाया, और इस आधार पे वो जो युवा मतदाता हैं उनको भी अपनी ओर उसने आकर्षित किया। इसी तरीके से क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के हम किसी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से उसने जो अन्य दलों से नेता आए उनको उसने टिकट दे दिया, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप थे, उस बात को भी सार्वजनिक मंच पे, रैलियों में, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया गठबंधन ने अच्छे तरीके से उठाया, तो उसका भी चीजों पर फर्क पड़ा और लोगों को लगा कि शायद जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के जो है लोगों की नाराजगी देखने को मिली। तो ये जो है मुद्दे इस तरीके से उठाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज जो राजनीति है जिस तरीके से बदली है उसमें ऐसा लगता है कि जो है अब गठबंधन की जो राजनीति है उसका दौर फिर से एक बार आ गया है और कोई भी दल अकेले जो है सत्ता में जो है मनमानी नहीं कर पाएगा। हालांकि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा है,
लेकिन कोई बड़ा फैसला यदि देश हित में करना है तो उसे जो उसके गठबंधन के जो दल हैं उनकी सहमति अवश्य लेनी होगी। लेकिन बैसाखी के सहारे चलने वाली जो सरकार है उसमें अस्थिरता का खतरा हमेशा बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।